फ्रेंड्स, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एट एजुकेशनल एकेडमी 07 में। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं जो अभ्यर्थी बीपीएससी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनकी परीक्षा की तिथि आ गई है, परंतु एक बड़ी सूचना निकल करके सामने आई है कि उनकी परीक्षा के पैटर्न में परिवर्तन किया गया है। उसी सिलसिले को लेकर के आज के इस वीडियो में हम उपस्थित हुए हैं आपके साथ। परीक्षा का पैटर्न इसलिए बदला गया है कि आप जैसा जान रहे हैं कि आए दिन चर्चा में बनी हुई है कि प्रश्न पेपर लीक हो जाते हैं, परीक्षाएं रद्द होती है। इससे बच्चों के साथ साथ सरकार के ऊपर भी बहुत बड़ा प्रश्न लगता है और परेशानी बनी रह जाती है, जिससे कि सबको उस परेशानी को झेलना पड़ता है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए बीपीएससी ने शिक्षक भर्ती परीक्षा में कई बड़े बदलाव किए हैं। अब कौन कौन से बदलाव हैं इसको आपको जानना आवश्यक है, जिससे कि आप अवगत हो सके परीक्षा लेने के जो पैटर्न में परिवर्तन हुआ है। चलिए, आपका पुनः मैं स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल एट एजुकेशन एकेडमी 07 पर, जिसमें बीएड, डीएलएड, एमएड की परीक्षा, नामांकन तथा शिक्षक बनने की तैयारी संबंधी सभी जानकारियां, वैकेंसी संबंधी सभी जानकारियां आपको मिलती रहती है। तो हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एवं अपने मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं कि आज का वीडियो क्या कहता है, आपको मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं, साफ साफ कहा गया है कि तीसरे चरण में शिक्षक की भर्ती परीक्षा जो होने वाली है, यहाँ आप देख रहे हैं कि दिया गया है, यह परीक्षा की तिथि निकल गई है। यह है तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा 19 से 22 जुलाई को होगी। 19 से 22 जुलाई तक होगी। यदि आप भी अभ्यर्थी हैं तो इसकी तैयारी में अच्छे से लग जाएँ। उस पर भी मैंने वीडियो डाला हुआ है अपने इस चैनल पर, पहले से वीडियो डाली गई है कि कैसे तैयारी करें, कैसे अच्छे परीक्षा लिखें। आगे भी आने वाले समय में कोशिश करूंगा कुछ अच्छे वीडियो डाल सकूं जिससे कि आपको इसका लाभ मिल सके। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। विशेष डिटेल्स क्या है परीक्षा की तैयारी संबंधी एवं परीक्षा को कैसे लिया जाएगा। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में प्रश्न पत्रों को लेकर नया प्रयोग करने की तैयारी में है। परीक्षा में कई तरह के बदलाव देखने को मिल सकते हैं। प्रश्न पत्र के लीक और वायरल होने से रोकने के लिए इसे कई सेट में तैयार किया जा रहा है। कहने का मतलब हुआ कि पहले होता था कि क्वेश्चन का जो पैटर्न है ABCDEFG तक करके आते थे और उन्हीं क्वेश्चंस को आगे पीछे करके अरेंज कर दिया जाता था। जैसे यदि एक भी क्वेश्चन लीक हो गया, आउट हो गया, बाहर हो गया तो उससे सारे बच्चों को उसका काम चल जाता था। लेकिन इस बार की जो परीक्षा होने जा रही है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि प्रश्न पत्र को लीक और वायरल होने से रोकने के लिए कई सेट में तैयार किए जाएंगे। कहने का मतलब यह हुआ कि जो क्वेश्चन पेपर तैयार किए जा रहे हैं कि रोल नंबर 1 का यदि क्वेश्चन जो है पैटर्न, वह बी का वह क्वेश्चन नहीं रहेगा, बी के सारे प्रश्न चेंज रहेंगे। अगर रोल नंबर 3 है तो उसके सारे प्रश्न चेंज रहेंगे। इसी तरीके से कुछ संख्या तक जो प्रश्न पत्र होंगे उनके पूरे के पूरे प्रश्न ही बदले हुए होंगे। 8 या 10 सेट में जैसा भी इस विभाग से जुड़े हुए लोगों ने क्वेश्चन सेट तैयार किया है, उसके आधार पर सभी जो रोल नंबर 1 होंगे उनको पहला जो प्रश्न है, प्रश्न पत्र का जो क्वेश्चन है वह दूसरे के प्रश्न पत्र से बिल्कुल मैच नहीं करेगा। इसी तरह तीसरे रोल नंबर जो होंगे उनका भी प्रश्न पत्र बिल्कुल मैच नहीं करेगा। तो इससे प्रश्न लीक होने के बाद जो होता है कि क्वेश्चन आउट हो गया, तो अब कौन सा क्वेश्चन लीक हो रहा है, कौन सा क्वेश्चन पत्र आउट हो रहा है, उससे अब बच्चों को प्रश्न पत्र लीक होने के बाद जो है कि परीक्षा कैंसिल होने की समस्या का समाधान हो जाएगा। इससे बहुत बड़ी राहत मिलेगी विभाग को और साथ ही साथ पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के लिए। यहाँ बताया गया है कि एक ही जिले में अलग अलग केंद्र पर प्रश्न पत्र के अलग अलग सेट रहेंगे। प्रश्न पत्र सेट करने में भी काफ़ी सावधानी बरती गई है। जहाँ से प्रश्न पत्रों की छपाई होती है उसे भी इस बार बीपीएससी ने बदल दिया हुआ है। अर्थात जहाँ से हर बार प्रश्न छपते हैं उस प्रिंटिंग प्रेस वाले को भी बदल दिया गया है। सभी परीक्षा केंद्रों को बदलने की भी संभावना है। अर्थात जहां पहले सेंटर पड़े रहे थे, परीक्षा सेंटर को भी बदल दिया जाएगा। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि 3 यहाँ पर जो परिवर्तन किए गए हैं, मूलभूत परिवर्तन किए गए हैं बीपीएससी के द्वारा टीचर बहाली को लेकर के। पहला यह है कि क्वेश्चन के सेट बदल दिए गए हैं। दूसरा जो परिवर्तन किया गया हुआ है कि जिस प्रिंटिंग प्रेस से क्वेश्चन छपता है उस प्रिंटिंग प्रेस वाले को भी बदल दिया गया है। और तीसरी जो सावधानी बरती गई है वह यह कि जहाँ सेंटर पहले पड़ता था उन स्कूलों को अब वहाँ से नहीं परीक्षा होगी, नए सेंटर उनको निर्गत किए जाएंगे। इस प्रकार 3 मुख्य बदलाव जो है कि आप देख रहे हैं बीपीएससी ने शिक्षक बहाली की प्रक्रिया को लेकर के किया हुआ है।
आगे कुछ और है कि टोटल 404 केंद्रों पर होगी परीक्षा। तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा 19 से लेकर के 22 जुलाई तक 27 जिलों के कुल 404 केंद्रों पर आयोजित होगी। इसमें 6 लाख अभ्यर्थी अलग अलग विषयों के शामिल होंगे। आयोग ने प्रवेश पत्र जारी कर दिया है। छात्रों को परीक्षा का शहर भी आवंटित कर दिया गया है। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर 1 घंटा पहले प्रवेश मिलेगा। कहने का मतलब है कि परीक्षा जहां पर आपकी सेंटर है 1 घंटा पहले आपको सेंटर पर प्रवेश करने को मिल जाएगा। 1 घंटा के बाद अर्थात जब आपका टाइम ओवर हो जाएगा तब आपको प्रवेश नहीं मिलेगा। सभी केंद्रों पर जैमर लगाने के निर्देश भी दिए गए हैं। डीएम के निर्देश से परीक्षा आयोजित होनी है। आगे कुछ और मुख्य बातें हैं कि रद्द करनी पड़ी थी परीक्षा। क्या कारण है कि TRE3 का फिर से परीक्षा लिया जा रहा है, इस बात को देखिए। कहा गया है कि रद्द करनी पड़ी थी परीक्षा। शिक्षक बहाली के तीसरे चरण की परीक्षा इसी वर्ष 15 मार्च को हुई थी। परीक्षा के दिन हजारीबाग के कुर्रा, पदमा और बरही स्थित कोहिनूर होटल पर मैरिज हॉल में झारखंड पुलिस की मदद से सघन छापेमारी की गई थी। इस दौरान पाया गया कि होटल के कई कमरों के अलावा मैरिज हॉल में 270 से अधिक अभ्यर्थी को बैठाकर प्रश्न पत्र का उत्तर रटवाया जा रहा था। मौके से जब्त किए गए प्रश्न पत्र का मिलान BPSC कार्यालय से प्राप्त प्रश्न पत्रों से कराया गया, जो हूबहू एक जैसे पाए गए थे। इसके बाद परीक्षा रद्द कर दी गई थी। तो इस प्रकार आपने देखा कि परीक्षा के जो सेट होते थे, प्रश्न पत्र जो सेट होते थे, उसमें बहुत बड़ा इसलिए परिवर्तन किया गया ताकि अब क्वेश्चन आउट होने के बाद कोई इस तरीके की संभावना न रहे। और देखिए कुछ नई बातें यहाँ पर और है कि नई व्यवस्था क्या है। नई व्यवस्था यहाँ जो दर्शाया गया है, नई व्यवस्था यहाँ आपको जो दिखाया जा रहा है, नई व्यवस्था में क्या है। नंबर 1 में कहा गया है कि एक जिले में कई परीक्षा केंद्र पर प्रश्न पत्र के सेट अलग अलग होंगे। नंबर 2 है जिस प्रिंटिंग प्रेस से प्रश्न पत्रों की छपाई होती थी उसे भी आयोग ने बदल दिया है। नंबर 3 है कि पुराने सभी परीक्षा केंद्र इस बार बदले जाएंगे, यानी नए सेंटर आपको दिए जाएंगे। अर्थात मान लीजिए कि आपका जिस स्कूल में पिछली बार सेंटर पड़ा था, इस बार आपको उस स्कूल में सेंटर नहीं दिया जाएगा। इस बार नया विद्यालय आपको दिया जाएगा, नया परीक्षा केंद्र आपका होगा। और जो रिजल्ट के बारे में भी आप यहाँ देख लीजिए, आपको यहाँ पर बता दिया गया है कि आपका रिजल्ट भी अभी से आप अपने इंतज़ार में लग जाएं। परीक्षा देने के साथ ही साथ 10 से 14 अगस्त के बीच में आ सकता है रिजल्ट। आयोग ने 10 से 14 अगस्त के बीच रिजल्ट जारी करने का लक्ष्य रखा है। आयोग 65% आरक्षण मामले में राज्य सरकार की अनुमति और गाइडलाइन जारी होने के बाद ही रिजल्ट जारी करेगा। कहने का मतलब यह हुआ कि जैसा कि आप जान रहे हैं कि कुछ दिन पहले यह सूचना निकल करके आई थी कि जब रिजल्ट निकलेगा तो उसमें 65% रिजर्वेशन का रोस्टर जारी किया जाएगा, या पहले से जो 55% रिजर्वेशन का जो रोस्टर है उसके आधार पर रिजल्ट तैयार होगा। जैसा सरकार निर्देश देगी उसके अनुसार यह कार्य होगा। चलिए और कुछ मुख्य बातें हैं जो आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। यहाँ एक चीज़ और देखते चलिए कि 87,774 से अधिक पदों पर होनी है भर्ती। कितनी है? 87,774 से अधिक पदों पर होनी है भर्ती। बिहार के तीसरे चरण के शिक्षक भर्ती के तहत 87,774 से अधिक पदों को भरा जाना है। इसके लिए 4.663 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया हुआ है। प्राथमिक में 1,60,644, मध्य में 2,13,940, माध्यमिक में 1,44,735 तथा उच्च माध्यमिक में 61,986 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया हुआ है। इनमें कई अभ्यर्थियों ने कई वर्गों के लिए अलग अलग आवेदन किए हुए हैं। ऐसी स्थिति में परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 5,81,305 के करीब पहुंच गई है। इस वीडियो के साथ मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूं कि कब परीक्षा कहां होगी, तिथि और सारी बातें मैंने एक अलग वीडियो में अपने इस YouTube चैनल पर डाला हुआ है। उसका लिंक मैं इस वीडियो में आपको डाल देता हूं। वीडियो के आखिरी में आप वहां से देख सकते हैं कब परीक्षा होगी, कहां होगी और कैसे होगी। ये सारी डिटेल्स जानकारी आपको मिलती रहेगी। उम्मीद करता हूं कि आज के द्वारा यह दिया गया जो BPSC संबंधित वीडियो है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें, लाइक ज़रूर करें, जिससे कि इससे तैयारी संबंधी जो कुछ भी सूचना हमारे द्वारा आपको उपलब्ध कराई जाएगी आपके पास इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगी। इसी शुभकामना के साथ
कि आप स्वस्थ रहें, मन लगा के पढ़ाई करें तथा अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाए रखें। हमारी आपकी फिर से मुलाकात होगी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।